नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक के बारे में। इस श्लोक में कर्म और अकर्म की गूढ़ता को समझाया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत शिक्षाप्रद श्लोक की। कर्माण्य कर्म यह पश्येत् कर्माणि च करम यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। 22। जो व्यक्ति कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म के रूप में देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह संपूर्ण कर्मों में संलग्न रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म और अकर्म को सही तरीके से समझता है वह वास्तव में बुद्धिमान है। इसका अर्थ है कि वह समझता है कि हर कार्य में कर्म का तत्व होता है और जो कार्य न किए जाएं वे भी एक प्रकार से कर्म के रूप में ही माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिनाई नहीं होती क्योंकि वह अपने कर्तव्यों को सही दृष्टिकोण से देखता है। इस प्रकार वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है। एक गांव में एक बुद्धिमान किसान रामू रहता था। रामू का एक सपना था कि वह अपने खेत में इतनी फसल उगाए कि गांव का नाम रोशन कर सके, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उसने अपने मित्र श्याम से कहा, श्याम, मेरी फसल हमेशा खराब क्यों होती है? मुझे कुछ उपाय बताओ। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम केवल काम करने में लगे रहते हो, लेकिन तुम्हें अपने काम को समझना होगा। भगवद गीता का एक श्लोक है जो कहता है कि कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म की तरह देखो। रामू ने हैरानी से पूछा, पर यह कैसे संभव है? श्याम ने समझाया, देखो, जब तुम खेत में काम करते हो तो उसके साथ साथ तुम्हें प्रकृति के संकेतों को भी समझना होगा। अगर बारिश नहीं हुई तो तुम अपने काम को बेकार समझकर निराश मत हो। रामू ने श्याम की बातों पर ध्यान दिया। उसने अपने खेत की स्थिति को देखा और समझा कि उसे केवल मेहनत ही नहीं बल्कि समझदारी से काम करना होगा। उसने खेत में पानी की व्यवस्था की, बीजों का सही चुनाव किया और समय पर खाद डाली। इस बार उसकी फसल लहलहाने लगी। जब फसल तैयार हुई तो गांव के सभी लोग उसकी मेहनत और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। रामू ने समझा कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को समझदारी से करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति समझदारी और दृष्टिकोण रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी शिक्षाप्रद वीडियो के लिए जुड़े रहें।